कितने परसेंट मर्दों ने अपने फीमेल पार्टनर को स्क्विट करते हुए देखा है या फील किया है? ये फीमेल स्क्विट है क्या? क्या आपको पता है इसके बारे में? खैर, अगर नहीं भी पता होगा तब भी बता देंगे, और पता भी होगा ना तब भी बता देंगे कि आप अपनी फीमेल को स्क्विट करने में कैसे मदद कर सकते हो। सबसे पहली बात, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, कोई फोर्स नहीं चलेगा। ये आराम का मामला है, तो आराम से इसको करना ज़रूरी होता है। तो आराम से आप कैसे इसको कर सकते हो, उसके बारे में कुछ थोड़े छोटे मोटे टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। स्क्विट यानी कि फीमेल डिस्चार्ज। जैसे मेल पार्टनर जब बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्लाइमेक्स तक पहुंचते हैं और अपनी आंख बंद करने के बाद कुछ फटाक से निकल जाता है, वो होता है मेल का डिस्चार्ज। पर फीमेल का डिस्चार्ज ऐसा नहीं होता, क्योंकि फीमेल पार्टनर तो ऐसे डिस्चार्ज करती ही नहीं है। क्या फीमेल पार्टनर्स डिस्चार्ज नहीं करते? जी बिल्कुल करते। बट फीमेल पार्टनर का नॉर्मल डिस्चार्ज और स्क्वीटिंग दोनों में फ़र्क है। इसको दोनों को मिक्स अप मत करिएगा। नॉर्मली जो फीमेल पार्टनर की डिस्चार्ज होती है वो डिस्चार्ज होती है हल्का फुल्का, बट फीमेल पार्टनर शुरुआत से ही इसको पास करती है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का उनका जो डिस्चार्ज होता है वो उनके लुब्रिकेशन के साथ ही मिल जाता है, जिसके लिए आप अलग से फीमेल पार्टनर में कोई भी डिस्चार्ज को फेस नहीं करते। वो मर्द अगर नोटिस करें जिनकी फीमेल पार्टनर की लुब्रिकेशन थोड़ी कम होती है, वो नोटिस करेंगे कि अगर फीमेल पार्टनर पूरी की पूरी खुश हो चुकी है उससे ना, तो अंत में वो गीलापन को थोड़ा ज़्यादा ही महसूस करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनकी फ़ीमेल पार्टनर डिस्चार्ज हो चुकी है। बट जो फीमेल पार्टनर बहुत ज़्यादा लुब्रिकेशन को पास करती है ना, उनके मेल पार्टनर्स उनके फीमेल पार्टनर के डिस्चार्ज को शायद कभी महसूस ही ना कर पाए। बट फीमेल पार्टनर का नॉर्मल डिस्चार्ज और स्क्विटिंग में बहुत फ़र्क है। बट ये स्क्विट है क्या? जब फीमेल पार्टनर बहुत अच्छा महसूस करती है, प्रॉपर तरीके से एक्साइटेड भी होती है, काम डाउन भी होती है, तो नॉर्मली इनका डिस्चार्ज होता है। बट ये जो स्क्विट है ना, वो इससे एक लेवल आगे है। यानी कि जब फीमेल पार्टनर पूरी तरीके से मगन हो जाए, अगर उसका एक्साइटमेंट लेवल उस जगह में पहुंच जाए जब उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ना हो, मतलब इस लेवल पे उनको स्टिमुलेशन मिल रही है, उस लेवल पे उनको खुशी मिल रही है, बॉडी की एक्साइटमेंट उस लेवल पे है ना, जिससे उन पे उनका खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारे फीमेल पार्टनर थोड़ा सा ही कुछ लिक्विड पास कर देते हैं और फीमेल पार्टनर खुद सोचते हैं ना कि शायद उनका यूरिन निकल गया। हो सकता है कि थोड़ा बहुत यूरिन भी निकला हो, क्योंकि ये जो स्क्विट है वो वजाइनल वाल्व से नहीं निकलता दोस्तों, वो यूरिथा कैनल से निकलता है, बट वो यूरिन नहीं होता। मैं आपको वापस बता रहा हूँ। तो फीमेल पार्टनर सोचती हैं कि उनका यूरेथ्रा कैनल से निकला है, वो शायद यूरिन ही है, बट वो यूरिन नहीं है, वो एक लिक्विड है जो यूरेथ्रा कैनल से बाहर आता है। ना तो उसमें कोई स्मेल होती है, ना कोई कलर होता है। किसी का बहुत ज़्यादा निकल सकता है, किसी का थोड़ा बहुत निकल सकता है। कुछ फीमेल एक बार स्क्विट कर सकती हैं, कोई फीमेल हर बार स्क्विट कर सकती है। ये बॉडी के एक्साइटमेंट लेवल, प्लेजर लेवल किस लेवल पे है, उनका क्लाइमैक्स पहुंच चुका है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फीमेल पार्टनर को स्क्विट करवाना टफ जरूर है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। फीमेल पार्टनर की अगर एस्ट्रोजन लेवल सही हो, उसकी इंटरेस्ट सही हो, उसके बॉडी में डिज़ायर सही लेवल पे है, और वो अगर सही लेवल पे हो तो सब कुछ मुमकिन है। अदरवाइज़ फीमेल को प्लेजर मिलना ही मुश्किल है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, हमेशा रिलेशनशिप बनाने से पहले आपने अपने ब्लैडर को क्लीन करना ज़रूरी होता है। क्योंकि पता है, जब फीमेल पार्टनर क्लाइमेक्स तक पहुंचती है ना, तो उसको ऐसा फील होता है ना कि उसका यूरिन आ रहा है, और सडन उसका एक्साइटमेंट है वो ना ख़राब हो जाता है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी ब्लैडर में यूरिन हो ना, तो वो बाहर निकालने का चांस होता है। तो ब्लैडर को एम्प्टी करके आइए भाई, उसके बाद ही बिस्तर पे जाइए। इससे क्या होता है, उनकी एक्साइटमेंट लेवल उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, क्योंकि इस प्रेशर को लेने के लिए दूसरा कोई प्रेशर उनकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, खुद को और उसको फोर्स मत करना कि स्क्विट करना ही होता है। आप अपनी तरफ से बेस्ट दो। मैं आज ही बता रहा हूँ, मेल पार्टनर की एक चीज़ है, थोड़ा बहुत तो ब्रेस्ट पे हाथ फेर लेते हैं, थोड़ा बहुत फोर प्ले वगैरह कर लेते हैं, फिर उन्हें ना आउट कर लेते हैं, फिर खुद को डिस्चार्ज हो जाता है और बात ख़त्म।
कितने परसेंट मेल पार्टनर हैं जो फीमेल पार्टनर की बॉडी पे ध्यान देते हैं, उसके प्लेजर पे ध्यान देते हैं? आज भी इसकी परसेंटेज मुझे लगता है 50% भी नहीं है। तो इसलिए अगर मेल पार्टनर कॉन्सेंट्रेट करे अपने फीमेल पार्टनर के ऊपर, तो फीमेल पार्टनर का स्वीट करना इम्पॉसिबल नहीं है। उसके ब्रेस्ट से बेस्ट सिमुलेशन के लिए क्लिट बहुत अच्छा पॉइंट होता है। क्लिट इतना अच्छा नंबर 1 पे रखूँगा मैं क्लिट को, अगर अच्छे तरीके से आप फ्रिक्शन देते हो, हल्के हाथों से रब करते हो, उसको स्टिम्युलेट करते हो, उसको कैसे फीमेल के क्लिट को स्टिम्युलेट किया जाए, कैसे रब किया जाए, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। उसको अभी से करो। ब्रेस्ट को भी स्टिम्युलेशन देने का मैं तरीका अगले वीडियो में बताऊँगा, उसको भी आप देख सकते हो। तो फीमेल पार्टनर को आप उस लेवल पे पहुंचा सकते हो दोस्तों, अगर आपकी फीमेल पार्टनर इस दौरान पी भी पास कर दे ना, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। हो सकता है कि उसने पी पास ना किया हो, आपको भी लगा हो कि उसने पी पास किया है, बट एक्चुअली वो स्क्विट हो सकती है। वो यूरिन नहीं, यूरिन की तरह ही दिखती है, हल्का फुल्का भी हो सकता है, या फ्लो में भी बाहर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी फीमेल पार्टनर को धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से रब करो। क्या फीमेल पार्टनर खुद अपने आप को हेल्प कर सकती है? 100%। क्यों? वो क्यों एक मेल पार्टनर पे डिपेंड करे, जब वो खुद ही अपनी बॉडी को टच करके फील करके अपने आप को और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा अराउज कर सकती है? क्योंकि फीमेल पार्टनर जितना ज़्यादा अराउज होगी, उतना ही हेल्प होगा मेल पार्टनर के लिए कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को काम डाउन कर सके। मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड फ्लो होता है प्राइवेट पार्ट पे, तो वो हो सकता है कुछ वो नोटिस करें पार्ट पे। फीमेल पार्टनर के इंटरनल पार्ट को भी अब स्टिम्युलेट करो। मैंने आपको बताया है कि इंटरनल पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेल पार्टनर इसके लिए ल्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लूब का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि नेचुरल लुब्रिकेशन कुछ हल्के टाइम के लिए ही होता है। बहुत सारे फीमेल पार्टनर के लिए तो आप एक्स्ट्रा ल्यूब का इस्तेमाल ज़रूर करें और इंटरनल पार्ट को स्टिमुलेट करें, अगर दोनों फिंगर की मदद से। बट मस्ट भी आपके नाखून कटे हुए होने चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। लास्ट थिंग, अगर आपकी फ़ीमेल पार्टनर अचानक आपको बोले ना कि मुझे यूरिन पास करना है, मुझे बाथरूम जाना है, तो आप उसको हल्के तरीके से बता सकते हो कि उसको जो फील हो रहा है वो उसको रिलीज़ कर सकती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो प्रेशर जो होता है ना, वो एक्चुअली हो सकता है कि वो पी का प्रेशर ना हो, वो उसी का प्रेशर हो जो बाहर आने के लिए तरस रहा है। तो आप उसको बोलो कि वो जो चाहे वो पास कर सकती है, रिलीज़ कर सकती है, और उस दौरान आप उसको स्टिमुलेट करना मत छोड़ें, उसको स्टिमुलेट करते रहें, क्योंकि उसकी इसको ज़रूरत है, बॉडी की ज़रूरत है। और पता है एक्साइटमेंट और एक धमाकेदार न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि मेल पार्टनर जब रिलीज़ हो जाते हैं ना, उसके बाद मर्द का कुछ करने के लिए नहीं होता, मतलब कि उसका करने का तो एक ही चीज़ होता है। बट एक फीमेल पार्टनर रिलीज़ करने के बाद भी वो मेल पार्टनर के साथ इंटीमेट हो सकती है। स्क्विड का मतलब है कि वो उस लेवल पर पहुंच चुकी है। स्क्विड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है, उसके बाद भी एक फीमेल पार्टनर एक मेल पार्टनर के साथ लिप्त हो सकती है, बट एक मेल पार्टनर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को कराते हो ना, तो यह आपके लिए मेमोरी बन सकती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करें, एंड टू सब्सक्राइब। थैंक यू।